नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और शानदार होंगे। तो दोस्तों, आप सबकी तैयारी किस तरीके से चल रही है? आशा है कि बहुत ही तगड़े से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं डिटर्मिनेंट यानी कि सारणी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्लास 12th का जो मैथ है, जिसमें अधिकतर क्वेश्चन जो आता है प्रीवियस ईयर्स आता है, ठीक ना। लगभग 75% क्या आता है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सारा सारा दे देता है। अगर 75% अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है, ठीक ना, जैसे इस लेवल का क्वेश्चन है ना, बस इसी में क्या करेगा, इस रो को पंक्ति में बदल देगा, पंक्ति को रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देगा। बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज करता है, बाकी क्वेश्चन सेम रहता है, ठीक ना। इस तरीके से 75% क्वेश्चन क्या करता है, प्रीवियस ईयर्स के बेसिस पर या प्रीवियस ईयर्स पूछता है, ठीक ना। और हमको जवाब तो देना होता है 50%, और 50% में 75% हमारा प्रीवियस ईयर्स पूछता है। इसीलिए हम दोस्तों क्या कर रहे हैं, आपको अभी प्रीवियस ईयर्स पर ज़्यादा फोकस करवा रहे हैं, ठीक ना। अभी हम प्रीवियस ईयर सोल्व कर लेंगे, ठीक ना। 2-3 महीना में प्रीवियस ईयर ख़त्म कर लेंगे, जिसके बाद नवंबर दिसंबर से जो भी होगा हम पूरा बुक का जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक ना। तो ये बात ध्यान रखना है, यहाँ से आप 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं रुपेश सर पटना यूट्यूब चैनल से, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम शुरुआत करते हैं। इसके पहले मैंने मैट्रिक्स और इन्वर्स का पूरा मैंने क्या किया, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सोल्व करा दिया, ठीक। पूरा क्या क्या मैंने दोस्तों पूरा सोल्व करा दिया। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो वीडियो देखिए, जिसके बाद आइए डिटर्मिनेंट बढ़िया से समझाएंगे आपको। अगर मैट्रिक्स नहीं पढ़े हैं तो पहले मैट्रिक्स जाइए, मैट्रिक्स अगर आप पढ़ लिए हैं जिसके बाद डिटर्मिनेंट आपको आसान लगेगा, ठीक ना। इसलिए मैट्रिक्स पिछले क्लास में मैंने पूरा खत्म कराया, ठीक ना। उसको आप क्या कीजिए, सोल्व कीजिए। देखिए दोस्तों, चलिए हम डिटर्मिनेंट पर चलते हैं। आज डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन लिए हैं पूरा 5 क्वेश्चन 2024 से लिए हैं, 2023, 2022, 2021, 2021। 2021 में 3 क्वेश्चन लघुत्तर ये पूछ दिया था डिटर्मिनेंट से, ठीक ना। इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर का हर साल एक क्वेश्चन आता है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं आता है, 5 नंबर का हर साल एक क्वेश्चन इसे पूछिए देता है। अगर इस साल नहीं पूछा तो अगले साल पूछ देगा, ठीक ना। तो ये होता है डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन बनाने में तब मज़ा आता है जब उसका कोई भी एलिमेंट, या तो रो का एलिमेंट हो या तो कॉलम का एलिमेंट हो, वो 0 हो जाए। अगर 0 ना हो तो कम से कम 1 हो, ठीक है। 0 या 1 हो तो एकदम मज़ेदार, शानदार, ज़बरदस्त हो जाता है डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन सोल्व करने में, ठीक ना। अगर 0 1 नहीं रहता है तो दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत यानी कि प्रॉब्लम हमको होता है। अगर 0 आ गया तो बहुत ही मज़े। अगर 0 ना है तो अगर 1 है, 1 भी है, कोई भी एलिमेंट, या तो कॉलम का एलिमेंट या फिर हमारा रो का एलिमेंट यानी कि पंक्ति का एलिमेंट या फिर स्तंभ का एलिमेंट, तो मज़ा आता है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन में 1 दे दिया, 0 नहीं दिया, लेकिन 1 दिया है, तो 1 दिया तो और मज़ा आ जाएगा। उतना नहीं आएगा 0 के अपेक्षा, लेकिन आएगा मज़ा। इसको 0 बना सकते हैं घटा के, ठीक ना। 0 अगर दे देता है तो 0 है, ये मज़े आ रहा है उसको बनाने में। 0 में कुछ का गुना कर दीजिए, 0 ही होगा। लेकिन यहाँ पर 0 नहीं, 1 दिया है तो 1 दिया है तो 1 तो घटा सकते हैं 1 में। 2 1 दिया है तो 1 में 1 घटा 0 तो ला सकते हैं। बस 0 लाने की कोशिश करना है, ठीक ना दोस्तों। जहाँ पर कोई नियम रूल नहीं लगेगा वहाँ पर हमको क्या करना है, 0 लाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम क्या करेंगे दोस्तों, हल। पहला क्या है दोस्तों, पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं हम। यहाँ पर लिखिएगा आप, दिया है। इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, क्वेश्चन नंबर 01 हल, और दिया है। जो दिया रहेगा वो आपको क्या करना दोस्तों, लिख लेना। 1 1 ABC AQ BQ CQ, ये दिया हुआ है। ये मैंने क्या किया, आराम से लिख लिया। इसी तरह से आपको क्या करना, लिख लेना, ठीक है। ये हमको दिया हुआ है। मैंने क्या बोला, 0 नहीं है यहाँ दिया हुआ। देख लीजिए पहले ये तो आपको पता होना चाहिए। ये जो मेरा क्या है, ये मेरा रो 1 है, ये रो 1 है। ये क्या है, रो 2 है। ये क्या दोस्तों, रो 3 है। मतलब पंक्ति 1, पंक्ति 2, पंक्ति 3, मतलब पूरा का पूरा। ये मेरा क्या है, कॉलम 1 है, मतलब स्तंभ। ये मेरा क्या है, कॉलम 2 है। ये मेरा क्या है, कॉलम 3 है। यहाँ देखिए रो 1 में पूरा पूरा क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। 1 1 1 1, ठीक है। 1 1 1, ठीक ना। रो मेरा क्या है, रो 1 जो है पूरा पूरा 1 दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो इस 1 में इस 1 को घटा दें, या तो देखिए 2 ही बार घटाना है। 3 बार घटा दीजिएगा दोस्तों। मान लीजिए कोई बंदा आया, ठीक, कोई बंदा क्या किया, कॉलम है ना, कॉलम घटाना है
कॉलम, पहला कॉलम में दूसरा कॉलम घटाएं, 0 आ गया। फिर दूसरा कॉलम में तीसरा कॉलम को घटाएं, 0 आ गया। तो अब कोई कहेगा तीसरा कॉलम को पहला कॉलम में घटा के इसको भी 0 कर दीजिए, तो बकलावा इसका 0 मान आ जाएगा, और 0 मान इसका गलत आंसर है, ठीक ना। ज़्यादा काबिल नहीं बनना है, इसलिए 2 ही को घटाना है। जब 3 1 आ जाए, 3 1 या तो रो में आ जाए या तो कॉलम में, तो 2 ही बार संक्रिया, एक बार 2 ही संक्रिया लगाना है घटाने में, ठीक ना। 1 घटेगा 0, 1 घटेगा 0, और 1 को छोड़ देना है, बस ये ध्यान रखना है। यहाँ से हम क्या करते हैं, संक्रिया लगाते हैं। संक्रिया क्या लगाएंगे दोस्तों, देखिए संक्रिया हम क्या लगाएंगे। तो यहाँ पर हम संक्रिया लगाते हैं, संक्रियाएँ लगाएंगे दोस्तों। 2 संक्रियाएँ लगाएंगे हम यहाँ पर, संक्रियाएँ हम क्या, देखिए ये कॉलम है, कॉलम में कॉलम घटाइएगा तब ना 0 आएगा। हम मान लेते हैं कॉलम 2 में हम संक्रिया लगा रहे हैं, ठीक ना। कॉलम 2 में हम संक्रिया लगा रहे हैं, और कॉलम 2 में हम क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 को घटा रहे हैं, तथा कॉलम 3 में हम संक्रियाएँ लगा रहे हैं, और कॉलम 3 में क्या घटा रहे हैं, कॉलम 1 को घटा रहे हैं। इतना संक्रिया हम क्या किए, लगाने पर कर दिए। इसी तरह से आपको क्या करना है, एग्जाम में लिख के आना है, ठीक। आप कोई बंदा कहेगा सर आप कॉलम 1 में क्यों नहीं घटाएं कॉलम 2 के, तो आप घटा लीजिए, बात बराबर है, ठीक ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई कॉलम 3 में कॉलम 2 घटा सकते हैं, कोई बात नहीं, घटा सकते हैं। अब मेरा मन किया कॉलम 2 में क्योंकि मुझको एक छोड़ना है, एक वाला पंक्ति या एक वाला स्तंभ हमको क्या करना है, छोड़ना है। इसीलिए मैंने फर्स्ट वाला छोड़ा ताकि आसान थोड़ा सा हो जाए। और कॉलम 2 को क्या किया, कॉलम 2 में कॉलम 1 को घटा दिए, और कॉलम 3 में क्या किया, कॉलम 1 को घटा दिए, और एक बार हम कॉलम 2 में और एक बार कॉलम 3 में हम क्या किए, संक्रिया एक साथ लगाते हैं, ठीक है। तो ये हम क्या किए, संक्रिया एक के बार 2 लगाएं। एक संक्रिया तो मेरा ये वाला है, एक संक्रिया मेरा क्या, एक तो ये है, और एक संक्रिया मेरा क्या दोस्तों, एक संक्रिया मेरा क्या, ये है। 2 संक्रियाएँ एक ही क्वेश्चन में लगेगा। आप चाहे तो एक बार ये लगा दें, जिसके बाद जो इसका रिजल्ट आएगा उसके बाद आप ये लगाएं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही बार लगाइए, थोड़ा सा शॉर्ट में क्वेश्चन बनेगा। देखिए कॉलम 2 तो हम कुछ नहीं किए, कॉलम 1 है ये मेरा, ये क्या है कॉलम 1। हम यहाँ संक्रिया लगा रहे हैं कॉलम 2 में, और संक्रिया किस में लगा रहे हैं, कॉलम 3 में। तो मेरा कॉलम 1 में कोई भी संक्रिया यहाँ पर नहीं लग रहा है, तो कॉलम 1 जो है मेरा जो लिखा है वही लिख लेंगे, ठीक है ना। कॉलम 1 मेरा क्या है दोस्तों, तो कॉलम मेरा 1 है, जो 1 है, देखिए 1 है, ए है, और मेरा क्या, ये क्यू है। कॉलम 1 में कोई संक्रिया नहीं लगा, कोई नहीं लगाए। कॉलम 2 में क्या लगा, कॉलम 2 में संक्रिया लग रहा है क्या, तो कॉलम 2 में कॉलम 1 को घटा रहे हैं। कॉलम 2 में क्या करें, कॉलम 1 को घटा रहे हैं, तो कॉलम 2 ये है, कॉलम 1 ये है, तो कॉलम 2 में कॉलम 1 को क्या करें, घटा रहे हैं, मतलब इसमें क्या करें, इसको घटा रहे हैं। तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। b - a कितना हो जाएगा, तो b - a, तो b - a हो जाएगा। b - a कितना हो जाएगा दोस्तों, तो b - a हो जाएगा। और bq - aq क्या हो जाएगा, तो bq - aq हो जाएगा। और क्या क्या मैंने फिर कॉलम 3 में संक्रिया लगाया। कॉलम 3 में मैंने क्या किया, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 कर रहा है, तो कॉलम 3 में मैंने क्या किया, फिर से देखिए कॉलम 3 को कॉलम 1 में, कॉलम 3 में क्या करना है, घटाना है कॉलम 1 को। तो 1 में से 1 गया तो 0, ठीक ना। सी में से ए गया तो c - a हो जाएगा, और सी क्यू में ए क्यू गया तो सी क्यू - aq, ये मेरा 1 हो गया, ठीक। आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, 2 0 ले आया, और 2 0 ले आते हैं तो मज़ा आ जाता है डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन सोल्व करने में, ठीक ना। मैंने क्या किया, 2 0 ले आया, इसीलिए अगर 0 दिया रहता है तब तो आराम से हम डिटर्मिनेंट को सोल्व कर सकते हैं। अगर 1 दे दिया, मान लीजिए 0 नहीं दिया, 1 दे दिया, तो 1 से हम क्या कर सकते हैं, 0 ला सकते हैं, ठीक ना। 1 से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, 0 ला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 1 से 0 पूरी तरीक़ा से ले आया। अब हम क्या करेंगे, AQ - BQ का फॉर्मूला लगाएंगे। AQ - BQ का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिख देते हैं AQ - BQ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो होता है हमारा A - B × A² + AB + B²। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है दोस्तों, याद रखना है। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मार्किंग कर देते हैं। बादल छाया, इसको हम क्या किए, छवा दिए बादल में।
तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या क्या मेरा फॉर्मूला होता है, वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको सोल्व कीजिएगा तो ए क्यू माइनस बी क्यू हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम ए क्यू माइनस बी क्यू, देखिए यहाँ भी ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लग सकता है, यहाँ भी ए क्यू माइनस बी क्यू का लग सकता है। आप कहिएगा सर यहाँ पर ए पहले रहना चाहिए। अरे बकलोलवा, ई ए है, ई एक जगह पर हमारा क्या क्या आ सकता है, ई एक जगह पर हमारा एक्स भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। और ये बी की जगह पर वाई भी आ सकता है, टी भी आ सकता है, पी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर मेरा क्या हुआ, यहाँ ए का काम मेरा कर रहा है कौन, बी, और यहाँ बी का काम ए कर रहा है। सीधी सी बात, ठीक ना। इस तरह आपको क्या करना है, सोल्व करना है। चलिए यहाँ पर जो जो लिखा है वो एक बार लिख देते हैं, 1 ठीक 0 0 ठीक ना, 1 0 0। और ए है तो ए, और बी माइनस ए है तो बी माइनस ए, और सी माइनस ए है तो सी माइनस ए, ये मैंने लिख दिया। अब बताइए यहाँ पर ए क्यू है तो ए क्यू हम लिख देते हैं, ठीक। चलिए अब बी क्यू माइनस ए क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले के ए क्यू माइनस बी क्यू का हम फॉर्मूला आपको समझा रहे हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू, पहले क्या किया, क्यू वाला है जो क्यू उसको हटा दीजिए, क्यू हटाइए। देखिए क्यू मैंने क्या किया, हटा दिया। क्यू क्या क्या मैंने हटा के, यही जो पहले था और जो दूसरा था दोनों घटा के लिख दिए, चूँकि यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू था। फिर मैंने क्या किया, पहला वाला का स्क्वायर किया, फिर पहला वाला का स्क्वायर किया, फिर मैंने क्या किया, दूसरा वाला का स्क्वायर किया, और फिर दोनों को प्लस में क्या किया, इस दोनों क्या किया, गुना कर दिए। उसी तरह आपको क्या करना है, ये दोनों क्या करना है, बी माइनस ए है तो बी माइनस ए आपको क्या करना है, लिख देना है। बी माइनस ए क्या है, लिख देना है। बी माइनस ए था तो बी माइनस ए हम क्या किए, लिख दिए। फिर दूसरा बार क्या किए, पहला वाला के क्या करना है, पहला वाला का स्क्वायर करना है। तो पहले क्या है बी, तो हमको क्या करना है, बी का स्क्वायर करना है। इसको थोड़ा दूर लिखते हैं, ठीक ना, यहाँ पर सी माइनस ए है, सी माइनस ए, ठीक ठीक। बी पहला वाला का स्क्वायर करना है, पहला वाला का स्क्वायर किए। फिर क्या करना है हमको लास्ट में देखिए दूसरा वाला का स्क्वायर है तो दूसरा वाला का स्क्वायर करते हैं, कर दिए दूसरा वाला का स्क्वायर। फिर क्या करना है, दोनों के जोड़ के लिख देना है बी ए, दोनों को क्या करना है, जोड़ के लिख देना है, गुना करके लिख देना है और जोड़ देना है, बी ए करके लिख देना है। और लास्ट में मेरा क्या है, ए क्यू ए स्क्वायर हो जाएगा जो लिखे थे हम पहले, ठीक ना। चलिए इसमें हम समझाते हैं आपको। देखिए सी क्यू माइनस ए क्यू, तो पहले क्या करना है, क्यू हटा देना है और सी माइनस ए लिख देना है। तो यहाँ पर हम क्या किए, सी माइनस ए लिख दिए, सी माइनस ए क्या किए, लिख दिए। फिर क्या करना है, हमको पहला वाला का स्क्वायर करना है, पहला वाला का स्क्वायर करना है। फिर जोड़ देना है, और जोड़ देने के बाद दोनों के क्या करना है, गुणा करना है, सी को और ए को, क्यू हटा के। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी ए हो जाएगा। और लास्ट में भी प्लस देना है, ठीक ना, प्लस देके और लास्ट वाला का होल स्क्वायर कर देना है। बस यही लगा, ठीक ना। और यहाँ पर डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट का हम क्या करते हैं, सिंबल दे देते हैं। तो ये हुआ। अब देखिए मेरा दोस्तों, यहाँ से ये मेरा क्या है, कॉलम 2 है। देखिए जो सीधे खड़ा रहता है स्तंभ, इसको जो सीधे खड़ा रहता है उसको हम स्तंभ बोलते हैं, और जो इस तरह रहता है, ठीक है, क्षैतिज में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पंक्ति। देखिए ये मेरा क्या खड़े है, तो ये मेरा क्या स्तंभ है। और कौन सा स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है। दूसरा स्तंभ में आप देखिए, दूसरा कॉलम में आप देखिएगा दोस्तों, तो दूसरा कॉलम में देखिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, और बी माइनस ए क्या कॉमन है, उभयनिष्ठ है। इसमें देखिए कॉलम 3 में क्या है, सी माइनस ए, और इसमें क्या है, सी माइनस ए क्या हमारा दोस्तों, कॉमन है। तो दोनों मेरा क्या है, इसमें बी माइनस ए और इसमें सी माइनस ए क्या है, कॉमन है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, कॉलम 2 से, ठीक है, कॉलम 2 से बी माइनस ए तथा कॉलम 3 से सी माइनस ए कॉमन लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर लिखिए, या फिर कॉमन लेने पर, इंग्लिश भी थोड़ा चलता है, कॉमन लेने पर या उभयनिष्ठ लेने पर। हिंदी के बच्चे लिख सकते हैं उभयनिष्ठ लेने पर, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन मैंने उभयनिष्ठ होता है। तो हम क्या किए यहाँ पर दोस्तों, दोनों में से यहाँ से बी माइनस ए कॉमन, यहाँ से सी माइनस ए कॉमन लेते हैं। तो हम क्या किए, यहाँ पर देखिए बी माइनस ए और क्या, सी माइनस ए कॉमन ले लेते हैं, दोनों कॉमन ले लिए। और मेरा बचा क्या है यहाँ पर दोस्तों, तो मेरा बचा जो वो क्या बचा, तो वो देखिए क्या मेरा बचा मेरा 1 है तो 1, 0 है तो 0, और 0 है तो 0, ठीक ना। ये बचा ऊपर कॉलम पंक्ति 1 में, और इधर मेरा बचा ए, इधर बी माइनस ए कॉमन हो गया, बचा 1, और यहाँ पर मेरा बचा 1, ठीक ना। सी माइनस ए क्या हुआ, बाहर निकल गया तो एक ही बचेगा। और यहाँ पर मेरा क्या बचा दोस्तों, ए क्यू है तो ए क्यू पूरा बचले रह गया, ए क्यू है तो ए क्यू
बचले रह गया, और यहाँ पर b माइनस ए कॉमन हो गया, ये पूरा पूरा बच गया बी स्क्वायर प्लस ए भी पहले लिख लेते हैं, फिर ए स्क्वायर, फिर यहाँ पर मेरा क्या बचा बी सी माइनस ए कॉमन हो गया, तो मेरा बचा सी ए प्लस ए स्क्वायर, ये बचा। पहले आपको यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दोस्तों? पहले आपको यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दोस्तों? दिखना चाहिए दोस्तों, यहाँ तक दिखना चाहिए आपको, ठीक ना। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, कुछ नहीं करेंगे, क्या करना, कुछ नहीं करना है। देखिए किधर जीरो, मतलब रो में जीरो ज़्यादा है या फिर मेरा स्तंभ में ज़्यादा जीरो है, यानी कि रो यानी कि पंक्ति में ज़्यादा जीरो है या फिर स्तंभ यानी कि कॉलम में ज़्यादा जीरो है। तो आप बोलेगा सर यहाँ पर मेरा जो कॉलम 1 है, क्या कॉलम वन जो है कॉलम वन में क्या ज़्यादा है, सॉरी कॉलम बोल रहे हैं, पंक्ति रो 1 में ज़्यादा जीरो है। तो जिधर ज़्यादा जीरो रहता है उधरे की ओर हम क्या करते हैं, उधरे के सापेक्ष हम क्या करते हैं, विस्तार कर देते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं, प्रसार कर देते हैं, हम उधरे से क्या कर रहे हैं, प्रसार कर दें। तो यहाँ पर लिखना है R1 के सापेक्ष। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, कोई भी संक्रियाएँ नहीं लगाना है, ठीक ना, कोई भी संक्रिया यहाँ पर नहीं लगेगा। डबल जीरो आ गया, कॉमन जो था कॉमन ले लिए। अब हम संक्रिया लगा देते हैं, सॉरी विस्तार कर देते हैं, कोई भी रो या स्तंभ के सापेक्ष, कोई भी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष करके हम मान निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट के। तो R1 के सापेक्ष हम क्या करते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार यानी कि विस्तार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर पहले देख लेते हैं दोस्तों नीचे दिखेगा कि नहीं, बहुत टेंशन हो जाएगा दोस्तों अगर नहीं दिखेगा तो। चलिए जो यहाँ पर लिखा है वो लिख देते हैं b माइनस ए, और यहाँ पर हमारा क्या है c माइनस, ठीक। अब हमको क्या करना है, R1 के सापेक्ष, सॉरी R1 के सापेक्ष, हाँ R1 के सापेक्ष। अब R1 के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। तो पहला क्या करना है, यहाँ पर जो है वो लिख देना है इस तरह घेर के। बताइए यहाँ से हम क्या, देखिए प्रसार करने का नियम देख लीजिए, एक बार देख लीजिए मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर एक है तो एक आप यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक ना, ठीक, एक लिख दिए। अब क्या कीजिए, एक से आप क्या कीजिए, देखिए ये एक है, ठीक ना, ये एक है, ठीक ना, इस तरह खड़ा एक है, ठीक ना। तो ये बंदूक किधर चलाएगा भाई, ये एक है तो ये बंदूक किधर चलाएगा, तो भाई बंदूक चलाएगा सामने, आपके सामने, जस्ट सामने। ये एक है, जैसे ये मैं खड़ा हूँ, ठीक ना, तो मैं बंदूक किधर चलाऊँगा, ठीक सामने चलाऊँगा, इधर चलाऊंगा और इधर चलाऊंगा। जैसे ये तोप है, ये तोप खड़ा है एकदम साइलेंट से, तो तोप के सामने जो आएगा वो मारा जाएगा, और तोप के जो इधर आएगा वो मारा जाएगा, और जो तोप के इधर आएगा वो मारा जाएगा। तो ये एक मेरा क्या दोस्तों, एक मेरा तोप है, तो वो एक के इधर वाला मारा जाएगा और एक के नीचे वाला मारा जाएगा। जो इधर है वो मर जाएगा और जो इधर है वो मर जाएगा, ठीक ना। या फिर इस तरह नियम ला सकते हैं, जो एक के इधर सामने है और इधर सामने है वो दोनों झाँक लीजिए, तो जो मेरा बच गया, क्या देखिए इधर वाला गायब हो गया, इधर वाला गायब हो गया, मेरा ये दोनों बचा। तो ये दोनों क्या करना, आपस में इस तरह से गुना कर देना। देखिए तिरछी गुना। बताइए c प्लस ए स्क्वायर को a से गुना कीजिएगा, हमारा वही आएगा c प्लस ए स्क्वायर। फिर बीच में ऑटोमेटिक माइनस देना है, ठीक ना, बीच में ऑटोमेटिक क्या करना है आपको, माइनस देना है। बीच में ऑटोमेटिक आपको क्या करना है दोस्तों, माइनस देना है। बीच में क्या करना है आपको, ऑटोमेटिक माइनस देना है, ठीक ना, टेंशन नहीं लेना है। बीच में आपको क्या करना है, ऑटोमेटिक माइनस देना है। और यहाँ पर c माइनस ए है तो ये जो था वो दे दिए, और माइनस, ठीक। माइनस देने के बाद क्या होता है, ये दोनों गुना कर दिए और बीच में माइनस देकर अब इस दोनों गुना कर दीजिए, बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। अब बताइए, अब इसको घेर देते हैं। अब इस जीरो से देखिए, अगर यहीं पर जीरो आ जाता, अगर एक के जगह पर जीरो, आगे जीरो लेंगे हम, ठीक। आगे हम क्या करेंगे, माइनस, जो सेकेंड वाला लेते हैं वो माइनस में लेते हैं, ठीक ना। अगर यहाँ पर हम जीरो लेते हैं, ठीक ना, अब जीरो क्या करेगा दोस्तों जीरो इधर गायब करेगा, इधर मारेगा बंदूक, और जीरो इधर मारेगा बंदूक, और जीरो नीचे मारेगा बंदूक। देखिए इधर वाला साइड कर दीजिए, इधर वाला साइड कर दीजिए, और नीचे वाला साइड कर दीजिए, तो मेरा बचेगा एक, मतलब ये मेरा बच जाएगा, और मेरा ये बच जाएगा, और ये बच जाएगा, और ये बच जाएगा, ठीक ना। तो एक को इससे गुना कीजिएगा। अब बताइए यहाँ कुछ भी आएगा वो तो जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि भाई वो जीरो से गुना हो रहा है। अगर एक की जगह पर यहाँ पर जीरो आ जाता है तो ये सब जीरो हो जाता, इसीलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये सब जीरो ही आने वाला है। तो यहाँ पर मैं माइनस क्या करता हूँ, यहाँ पर ये माइनस ही लेता तो माइनस जीरो, और ये भी जीरो है तो ये प्लस में जीरो लेता हूँ, तो ये प्लस में जीरो लेके अगर इसके साथ कोई भी गुना होता है तो वो जीरो ही हो जाता। तो मैंने इसको क्या किया, जीरो कर दिया, क्योंकि
एक के जगह पर 0 आने वाला था और मैं R1 के सापेक्ष ही प्रसार कर रहा था, तो आगे मैं यहाँ पर -0 लेता तो -0 से कोई भी गुना होता है 0 हो जाता, और आगे +0 लेने वाले थे और 0 + 0 से कोई भी गुना होता है तो 0 हो जाता। ये मैंने क्या किया दोस्तों, कर दिया। ठीक, अब चलिए, आप तो ऊपर मिटाना पड़ेगा, ऊपर नहीं मिटाएंगे तो ये क्वेश्चन ही सोल्व नहीं होगा। पहले दिख रहा है यहाँ तक, दिख रहा है। चलिए ऊपर हम मिटा देते हैं, जो भी था उसको हम मिटा देते हैं ऊपर। चलिए, मज़ा आ रहा होगा दोस्तों, आपको गारंटी के साथ कहते हैं मज़ा आ रहा होगा, मज़ा तो आ रहा होगा दोस्तों, गारंटी के साथ मज़ा आ रहा होगा। मज़ा किसे नहीं आएगा दोस्तों, जब हम पढ़ा देंगे मैथ आपको तो मज़ा किसे नहीं आएगा, मज़ा तो आना ज़रूरी है दोस्तों। आजकल दोस्तों लाइट का बहुत समस्या रहता है, क्योंकि यहाँ पर लाइट कट जाता है बारिश के कारण। चलिए अब क्या करते हैं, हम आगे सोल्व करते हैं। बताइए, यहाँ पर b - a तो b - a लिख देते हैं, b - a तो b - a लिख देते हैं, b - a, और c - a है तो c - a लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं, तो इसको घटा दीजिए। क्या ये c² + ca + a²। अब इसको माइनस से गुना कीजिए, तो माइनस गुने प्लस तो माइनस, ये -b² हो जाएगा, माइनस गुने प्लस माइनस हो जाएगा, और ए भी है तो ए भी हो जाएगा, और माइनस गुने प्लस माइनस हो जाएगा, और a² है तो a² है, और बाकी जो 0 है उसको लिखने का मतलब नहीं है। आप बताइए यहाँ पर क्या हमको बताना है दोस्तों। चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं दोस्तों, कुछ नहीं करेंगे दोस्तों। देखिए बढ़िया से आप देखिए दोस्तों, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये b - a है तो b - a, और c - a है तो c, a - b, ये हमारा b - c लेंगे ना। चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, चलिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, चल यहाँ से हम क्या करते हैं, इस c² है, c² के साथ हम -b² को लिख सकते हैं, तो क्यों नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। प्लस ये ca है, अब प्लस ये a² है, और माइनस a भी है, -a², इसको हम साथ लिख लेते हैं। ठीक, कोई यहाँ तक डाउट होगा, तो डाउट तो नहीं होगा दोस्तों, डाउट तो नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होगा दोस्तों तो आगे और एक बार सोल्व कर लेंगे, b - a c - a, ठीक ना। यहाँ पर a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, तो a - b या a + b और a - b, तो इसका क्या होगा, c² - b² क्या होगा, तो a + b और प्लस b - c, ठीक है। देखिए सॉरी, a - b इंटू a + b ये होता है, ठीक ना। यहाँ देखिए ये दोनों से क्या कॉमन हो रहा है, ये दोनों से हमारा हो रहा है दोस्तों a कॉमन, ये दोनों से क्या कॉमन हो रहा है, a कॉमन हो रहा है, a कॉमन हो रहा है, तो हमारा क्या बच जाएगा, c + a बच जाएगा। a कॉमन हो रहा है तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ a कॉमन हो गया तो यहाँ पर c बचा, और a² में से एक a चल गया तो a बचा। यहाँ से हमारा -a कॉमन हो रहा है, और -a कॉमन हो गया तो यहाँ पर -a हट गया, तो यहाँ बचा b, और यहाँ पर बचा +a, ठीक, ये कॉमन हो गया। अब बताइए यहाँ पर आप क्या बता सकते हैं, यहाँ पर बताइए दोस्तों हमारा क्या कॉमन आ रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है क्या, c + b, सॉरी c + b, c - b, या तो c + b, c - b, इसको इस तरह कर देते हैं, इस तरह नहीं आएगा आंसर, इस तरह आंसर अगर नहीं आएगा तो गड़बड़ा जाएगा, आंसर लाना बहुत ज़रूरी है। इसको इस तरह करते हैं, चलिए इसको इस तरह करते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से अगर हम यहाँ पर क्या है मेरा c² + ca है, ठीक ना, c कॉमन लेते हैं तो c + a बच जाएगा, c + a बच जाएगा, और यहाँ से हम क्या करेंगे a² - b²। देखिए पहले जो कट रहा था वो मैंने काटा ही नहीं, तो कहाँ से बनेगा, ये a² - a² कट रहा था, यहाँ पर मेरा बचा ca + ca, c² + ca -b²। देखिए नहीं कट रहा था, नहीं काटे थे तब आंसर मेरा गलत आ रहा था, ठीक है, कुछ दिखिए नहीं रहा था, लेकिन अब यहाँ पर मैंने क्या क्या काट दिया, जब काट दिया तो b - a और c - a है तो c - a। अब बताइए दोस्तों यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमारा देखिए, यहाँ से आप क्या करेंगे, अगर मान लीजिए क्या,
अगर आपके पास ये डाउट आ रहा होगा, यहाँ सर आप सी कॉमन ले लीजिए और यहाँ से आप बी कॉमन ले लीजिए, ठीक, यहाँ पर आप सी कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर आप बी कॉमन ले लीजिए, तो ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ से आप सी कॉमन लेते हैं तो यहाँ सी प्लस ए बच जाएगा। अगर यहाँ से माइनस बी कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा, मेरा बी माइनस बी प्लस ए बचेगा, जो कि यहाँ से कोई भी कॉमन नहीं है तो कोई भी कॉमन निकल के नहीं आएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, इस सी स्क्वायर के आप जो भी स्क्वायर वाला है उसको एक साथ करिए। मैं आपको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मतलब कि क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करते हैं वो बता रहा हूँ। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, दोनों एक साथ लिखते हैं। तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक साथ लिख लें और जो खाली ऐसी है उसको एक साथ लिख लेते हैं। तो ये मेरा काम हो गया, ठीक। चलिए इसको आप क्या करते हैं, हम मिटा देते हैं। इसको क्या करते हैं दोस्तों, मिटा देते हैं। चलिए आगे मेरा क्या है दोस्तों, यहाँ पर बी माइनस ए और सी माइनस ए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है ए प्लस बी। तो ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक जगह पर मेरा सी है, बी जगह पर बी है। और यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, तो ए कॉमन लेंगे, तो ए कॉमन होगा तो यहाँ पर क्या मेरा बचेगा, सी माइनस बी। ए कॉमन यहाँ से ले लिए तो यहाँ पर सी बचा और माइनस था माइनस और बी बच गया। अब आगे एक स्टेप और चलते हैं, बी माइनस ए तो बी माइनस ए, ठीक, बी माइनस ए है तो बी माइनस ए और सी माइनस ए है तो सी माइनस ए। आप बताइए इस ओवरऑल में क्या कॉमन हो रहा है। देखिए सी माइनस बी यहाँ भी है, सी माइनस बी यहाँ भी है, सी माइनस बी यहाँ भी है, सी माइनस बी यहाँ भी है। तो सी माइनस बी मेरा क्या हो गया, कॉमन हो गया। और यहाँ पर क्या मेरा बचा, सी प्लस बी, क्या बचा, सी प्लस बी और प्लस ए बचा, ये बचा। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ देखिए इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या बचेगा, माइनस ही बाहर निकालेंगे तो ये ए बच जाएगा, काहे कि ए माइनस कॉमन लिए तो ये हमारा प्लस हो जाएगा और बी मेरा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब गुना कीजिएगा तो यही आ जाएगा। और सी माइनस ए तो सी माइनस ए, ठीक। यहाँ से आप क्या कीजिए दोस्तों, इसको हम लास्ट में लिखेंगे, पहले हम इसको लिख देते हैं, ठीक ना। देखिए सी माइनस बी है, ठीक। सी माइनस बी में भी हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं। तो माइनस कॉमन ले लिए तो बी हमारा प्लस में आ जाएगा, ये हमारा किस में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। और सी माइनस ए है तो सी माइनस ए, और इसको हम पहले ए लिखेंगे तब बी तब सी, इस तरह लिखेंगे। अब बताइए ये माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये माइनस बी और ये बी माइनस सी और ये हमारा सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यही हमारा क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। यही हमारा क्या आएगा दोस्तों, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। और ये बहुत ही शानदार तरीक़ा से क्या होगा दोस्तों, हमारा सोल्व हो गया। बहुत ही शानदार तरीक़ा से क्या होगा दोस्तों, सोल्व हो गया। चलिए अगला हम प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगला प्रश्न में यही एक प्रश्न था जो डिफ़िकल्ट थोड़ा था, ठीक ना, जो कि आपको दिक्कत परेशानी दुख दे रहा था, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक ना। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों 5 मार्क्स में पूछा जाता है। चलिए तब तक आप दोस्तों अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, मज़ा आ जाएगा अगला क्वेश्चन को बनाने में, ठीक ना। जिंदगी किराए की घर है कि मेरी महबूब कयामत होगी, हजर सुबह मेरे गलियों में मुहाबत होगी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पर चलते हैं। थोड़ा बहुत गाना भी आपको सुना दिया करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 मेरा किस तरह बनेगा उस पर चलते हैं। पहले आपको जो दिया है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं। तो आपको दिया क्या गया, दिया है, देखिए दोस्तों अभी से आप 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट में हम ये सब आपको सोल्व करके बता देंगे। 4 5 9, 4 5 9 11 9 20 और 18 और ये 7 है, तो ज़रूर ये दोनों जुट के ये 25 यहाँ पर होगा। सबसे आसान क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का। देखिए डिटर्मिनेंट में एक क्या होता है जानते हैं दोस्तों, रूल होता है, एक नियम होता है। क्या नियम होता है, अगर कहीं भी रो, पहले ये हटा दीजिए, पहले एक चीज़ आप बताइए दोस्तों, संक्रिया कैसे लगाएंगे। देखिए आपको डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन अगर सोल्व करना है तो कुछ नहीं करना है। देखिए वहाँ पर मैंने क्या किया, एक था, ठीक ना। तो पहले एक था, तो पहले क्या किया, इसको हम घटा दिए, इसको हम घटा के 0 ले आए। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई देता 2, यहाँ पर देता 4, ठीक, और यहाँ पर देता मेरा मान लीजिए हमारा दे देता कितना 5 नहीं,
मान लीजिए यहाँ पर हमारा दे देता कोई 4। तो देखिए हमको 0 लाना होता है, क्या 0 हम ले आते हैं डिटर्मिनांट में, तो हमारा क्या होता है, क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाता है। तो हम पहले क्या करेंगे दोस्तों, देखिए आराम से देखिए, इस दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 6। ठीक, चलिए 6 हो गया, ठीक ना, 6 हो गया। और इस 6 में ये 6 घटा देंगे, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, एकदम ये बढ़िया परफेक्ट तरीका है। मान लीजिए यहाँ पर हमारा हो जाता है ये 2 5 3 कुछ भी रहता है, 6 2 8 कुछ भी रहता है, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ये 6 0 ला सकते हैं, क्यों, ये दोनों जोड़ दीजिए 6। हम आप यहाँ पर क्या करेंगे, कॉलम 1 में संक्रिया लगाएंगे, कॉलम 1 प्लस क्या करेंगे, पहले कॉलम 2 करेंगे, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर 6 तो 4 जो बाकी है वो लिख देंगे, 2 5 3 6 2 8। अब यहाँ से क्या करेंगे, कॉलम 1 में क्या करेंगे, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, ये दोनों क्या करेंगे, घटा के यहाँ पर क्या करेंगे, 0 ले आएंगे, ठीक है। तो मतलब 0 तो आ गया। उसी तरह आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना है, यहाँ पर क्या करना है आपको दोस्तों, ध्यान देना है, ठीक ना। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए, आप निकल जाओ यहाँ से, यहाँ देखिए इस दोनों का आप जोड़िएगा, इस दोनों को जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा, इस दोनों को जोड़िएगा तो 20 हो जाएगा, इस दोनों को जोड़िएगा तो 25 हो जाएगा, जो कि इधर दिया गया है, जो कि इधर दिया गया है, जो कि इधर दिया गया है। हम मान लेते हैं कॉलम 1, ये कॉलम है, ये क्या मेरा कॉलम 1 है। तो कॉलम 1 में हम क्या करते हैं, संक्रिया लगाते हैं, संक्रियाएँ कॉलम 1 में कॉलम 2 लगाने पर, ठीक, संक्रियाँ लगा रहे हैं किसमें, कॉलम 1 में। और कॉलम 1 में क्या कर रहे हैं, ये दोनों के क्या करें, कॉलम 1 और कॉलम 2 जोड़े हैं। तो 4 5 कितना हो जाएगा, 9, 11 9 कितना हो जाएगा, 20 कॉलम 1 में ही, 18 7 कितना हो जाएगा, 25। और जो बाकी जो लिखा है वही रह जाएगा, 5 9 7 और 9 20 25। ठीक, अब एक क्या होता है दोस्तों, अब हमारा होता है एक नियम होता है किसमें, डिटर्मिनांट में। अगर कहीं भी डिटर्मिनांट में अगर 2 कॉलम आपस में बराबर हो जाए, कोई भी 2 कॉलम आपस में बराबर हो जाए, या कोई कॉलम नहीं, ये पंक्ति है मेरा, रो है, और कोई भी 2 कॉलम आपस में बराबर हो जाए, तो दोनों का मान, जो डिटर्मिनांट का मान आता है, दोनों केस में डिटर्मिनांट का मान कितना आता है, 0 होता है। अगर कोई भी रो आपस में बराबर हो जाए और कोई भी कॉलम आपस में बराबर हो जाए, तो डिटर्मिनांट का जो मान आता है वो 0 आता है, ठीक ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ से हमारा क्या, देखिए ये मेरा क्या है, कॉलम 1 है, और ये मेरा क्या दोस्तों, कॉलम 2 है। तो कॉलम 1 कॉलम 2 क्या है हमारा दोस्तों, कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों क्या है, बराबर है। कॉलम या कॉलम दोनों कॉलम नहीं है, कॉलम 1 है कॉलम 2, लेकिन दोनों तो कॉलम है, दोनों क्या आपस में बराबर है, इसलिए हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, डिटर्मिनांट का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। डिटर्मिनांट को हम डेल्टा सूची करते हैं, क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसका मान क्या आ गया दोस्तों, 0 आ गया। और बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है इसी पैटर्न पर बन जाएगा, इसी पैटर्न पर क्या करेगा दोस्तों, बन जाएगा। बहुत आसान है, ठीक है। हम तीनों क्वेश्चन को आप एक ही साथ लेते हैं, तीनों क्वेश्चन को एक ही बार हम सोल्व कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 था ना, ये हमारा, देखिए इधर क्वेश्चन नंबर, इधर हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा क्या, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में मेरा दिया हुआ है 23 12 11 36 36 10 26 63 26 37 ये दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये दोनों जोड़िए, कॉलम 1 ये मेरा क्या है, कॉलम 1 ये मेरा क्या है, कॉलम 2, दोनों का आपस में जोड़ दीजिए। तो ये देखिए 23 आएगा, 12 11 23 जो कि इधर दिया हुआ है, 10 26 36 इधर दिया हुआ है, 26 और 37 63 जो कि इधर दिया हुआ है। तो आप इस दोनों में किसी में भी संक्रियाँ लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं संक्रियाएँ क्या, संक्रियाँ किस में लगाएंगे, मान लीजिए कॉलम 2 को हम लगा रहे हैं संक्रिया, कॉलम 2 को हम चेंज करना चाह रहे हैं, और कॉलम 2 में हम क्या चेंज करना चाह रहे हैं, तो कॉलम 1 को जोड़ना चाह रहे हैं, कॉलम 1 को नहीं, कॉलम 3 को क्या करना है, जोड़ना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं, जोड़ना चाह रहे हैं। तो जो मेरा कॉलम 1 है वो तो मेरा वही लिखा जाएगा, 23 36 और 63, ठीक। और ये मेरा क्या होगा, कॉलम 2 को ही चेंज करना है, और कॉलम 2 को क्या चेंज करना है, तो कॉलम 1 को और देखिए कॉलम 2 को चेंज करना है, ठीक, चेंज तो करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, तो कॉलम 2 को, कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 को लिख दीजिए जोड़ के। तो 12 11 कितना हो जाएगा, 23, 10 26 कितना हो जाएगा, 36,
26 27 37 कितना होगा 63। और कॉलम 3 तो मेरा जहीं के तय रह जाएगा 26 और मेरा 37, ये मेरा क्या होगा। अब यहाँ देख लीजिए मेरा क्या होगा दोस्तों, कॉलम 1 और कॉलम 2 क्या आपस में बराबर है, इसलिए डेल्टा का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्योंकि कोई भी कॉलम या कोई भी रो आपस में बराबर होता है तो डेल्टा का मान क्या होता है 0 होता है, ये एक नियम है, वहाँ पर मैंने लिख दिया। चलिए आज हम क्या करेंगे, चौथा नंबर और 5वां नंबर क्वेश्चन एक ही साथ सोल्व करेंगे, ठीक ना। ये तीसरा नंबर मैंने क्या किया, सोल्व कर दिया। इधर क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, इधर क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर इधर 4 अभी लिखेंगे, उधर क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे और मज़े तरीके से सोल्व कर देंगे। इसीलिए मैंने कहा रुको, क्योंकि 2 क्वेश्चन एक साथ सोल्व हो सकता है लेकिन 3 क्वेश्चन है। इधर क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इधर लेते हैं, इधर क्वेश्चन नंबर 5 का हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं। तो क्या दिया है दोस्तों, दिया इधर नहीं दिखेगा, हो सकता है नहीं दिखे, दिया है, क्या दिया है दोस्तों, दिया है, क्या दिया हुआ है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, 4 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 23। सेम क्वेश्चन आप पूछ दिया। मैंने क्या कहा आपको, बोला था ना वो सिद्ध ही करना था। देखिए यहाँ पर मान ज्ञात करना कहा था, यहाँ पर हमको सिद्ध करने के लिए बोला था 0। इसका तो 0 मान अबे करेगा क्योंकि ये दोनों जुड़ेंगे 23 आएगा। यही क्वेश्चन में आप उलट दिया, बस क्या क्या कॉलम 2 को कॉलम 3 बना दिया और कॉलम 3 को कॉलम 2 बना दिया। देखिए 11 12 23 10 20 26 46, ठीक, बस वही क्वेश्चन है, 0 आ जाएगा। चलिए जो दिया हुआ हम लिख देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या दिया हमको दोस्तों, 23 11 और 12, 23 11 12 और मेरा कितना है दोस्तों 46 20 46 20 46 20 26 और हमको क्या दिया हुआ दोस्तों, और हमको दिया है 65 65 45 और 20। ये हमको डिटर्मिनेंट का मान दिया हुआ है। इधर हमको क्या दिया है, तो इधर हमको दिया है, इधर हमको क्या दिया है, इधर हमको क्या है, इधर क्या दिया है, तो इधर हमको दिया है दोस्तों 16 9 7 और क्या है 23 16 7 20 32 19 और 13 ये दिया है। चलिए हम इसमें संक्रियाएं क्या लगाएंगे, इसमें हम संक्रियाएं लगाएंगे, संक्रियाएं क्या संक्रियाएं लगाएंगे, देखिए इस दोनों को जोड़ दीजिए। क्या, तो किसी में भी संख्या लगाते हैं हम, मान लीजिए कॉलम 2 में लगा रहे हैं, कॉलम 2 को चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, बराबर कर दीजिए ना कोई कॉलम 2 को, कॉलम 2 कोई भी 2 कॉलम को बराबर कर दीजिए या कोई भी 2 रो को। तो हम कॉलम 2 को बराबर यहाँ करना चाह रहे हैं तो कॉलम 2 में कॉलम 2 को बराबर कर देंगे, इस दोनों को जोड़ के, और कॉलम 1 के बराबर आ जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, हम कॉलम 2 में मान लीजिए हम संक्रिया लगाना चाह रहे हैं, इसमें हम कॉलम 3 में लगाएंगे, देखिएगा, ठीक है। तो 11 12 क्या हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं, तो कॉलम 2 को चेंज करना चाह रहे हैं किस में, तो कॉलम 2 प्लस कॉलम 1 में जोड़ के, ठीक है। ये हम क्या करते हैं, लगाने पर ये संक्रिया हम क्या करें, लगाते हैं, ये संक्रिया क्या करते हैं हम लगाते हैं। और इधर क्या करेंगे संक्रियाएं, इधर हम क्या करेंगे दोस्तों, ये तो हमारा हो गया, इधर हम क्या लगाएंगे संक्रियाएं। अगर ये इधर आप देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे 23 आ जाएगा, इस दोनों जोड़ेंगे 32 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने कॉलम 2 को चेंज किया, यहाँ पर मैं चाहूँगा कॉलम 3 को चेंज करने। मैं बता रहा हूँ आपको, कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ दोस्तों, जो कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक ना, कुछ भी आप क्या कर सकते हैं, कॉलम 3 में हम करें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कॉलम 3 को हम क्या चेंज करना चाह रहे हैं, तो कॉलम 3 को चेंज करना चाह रहे हैं किस में, तो कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 को करके ये संक्रिया इधर हम क्या करेंगे, लगाते हैं, ये संक्रिया क्या करेंगे, लगाने पर, ठीक। आगे चलिए, इधर हम ये कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए मेरा जो कॉलम 1 है वो तो जहीं के तय लिखा जाएगा, 23 46 65। कॉलम 2 को क्या करना है, कॉलम 2 को कॉलम 2 प्लस कॉलम 1 के जोड़ के लिखना है, तो ये हो जाएगा 23, इस दोनों को जोड़ के 23 26 20 46 और 45 20 65। और कॉलम 3 को कुछ नहीं करना है, जो है वो लिख देना है, ठीक। इधर देखिए, इधर क्या करना है दोस्तों, इधर हमको क्या करना है, देखिए संक्रिया हम किस में लगाएं, कॉलम 3 में। तो कॉलम 2 कॉलम 1 जो है वो जो को त्यों लिखा जाएगा, 16 23 32 और ये 9
16 और मेरा 19 है वो। इसको क्या करना है कॉलम 3 को, तो कॉलम 3 को चेंज करना है किसमें, कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 के जोड़ के। तो 9 7 कितना हो जाएगा 16, और 16 7 कितना हो जाएगा 23, और 19 13 कितना हो जाएगा 32, ये हो जाएगा। इधर देखिए दोस्तों, इधर मेरा क्या हो गया, इधर मेरा देखिए कॉलम 1 है, कॉलम 1 जो है कॉलम 2 के क्या हो गया बराबर हो गया। कॉलम 1 है जो कॉलम 2 के क्या हो गया, कॉलम 1 इक्वल टू कॉलम 2। इधर देखिए कॉलम 1 है जो कॉलम 3 के बराबर है, कॉलम 1 है जो कॉलम 3 के बराबर है, इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाएगा। इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाएगा। कोई भी या तो कॉलम आपस में 2 कॉलम बराबर हो या आपस में 2 रो बराबर हो, क्या हो जाएगा, हमारा डिटर्मिनेंट का मान वैल्यू हो जाएगा, वही मान हो जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन जो था सेम पैटर्न पर था, आपको ये चारों क्या होगा, प्रैक्टिस में हो गया। ऐसा क्वेश्चन अगले क्लास में आपको बढ़िया तरीके से मिलेगा देखने के लिए। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा। हम तो दोस्तों पूरा कोशिश करते हैं कि आपको बढ़िया तरीक़ा से समझाएं। अगर हो सकता है कहीं भी कमी रह जाए हमें, तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स आपके लिए पूरी तरह से खाली है, आप इसको भर दीजिए। भाई मेरे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगले क्लास में ही मैं आपको वो क्वेश्चन सोल्व कराऊँगा, ठीक ना। पहले आते ही वो क्वेश्चन को ही सोल्व कराऊँगा जो आपके कमेंट में रहेगा कि भैया मेरे को इस प्रश्न में दिक्कत है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सी यू। थैंक यू नहीं, थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों, रिवीजन कर लीजिएगा डिटर्मिनेंट का।